हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नेताम गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं एनटीपीसी 2024 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने। ये वीडियो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न है, 1921 में किसने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्था की स्थापना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। ठीक है। विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को अन्य नाम गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, भीतरगांव ईंट मंदिर निम्नलिखित में से किस काल की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल का एक अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। ये सभी प्रश्न एनटीपीसी 2024 में पूछे गए हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रतिदिन ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे चलाए 2 साल के हिरासत में रखने की अनुमति देता है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोलेट एक्ट। ठीक है, रोलेट एक्ट कब लागू किया गया था? तो याद रखिएगा, रोलेट एक्ट जो है मार्च 1919 में लागू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन है का किस वर्ष गठन किया गया था? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सभी प्रश्न आए हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1958 को। ठीक है। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा, डीआरडीओ का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब की? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1793 को। कब किया गया था? तो 1793 को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बताइए, प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल में स्थित है। ठीक है। पशुपति मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो याद रखिएगा, पशुपति मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, एशिया में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल में से एक है। ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है और बागमती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, यह मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा, बागमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 67.0.1211121 खालिस्तान एक संख्या है जो क्या है? बताइए। तो याद रखिएगा, मैथ्स का प्रश्न था, इसको भी साथ में लेके आए हैं क्योंकि बार बार पूछा जाता है ये सभी चीज़, और आप ऐसे ही लगा के चले जाएंगे तो ये जो प्रश्न है ये अपरिमेय है। ठीक है, यह संख्या जो क्या है, अपरिमेय है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु परजीवी नहीं है? इन चारों में से कौन सा जंतु परजीवी नहीं है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री एनीमोन जो है परजीवी नहीं है। ठीक है। और मच्छर, फीतकृमि, जोंक जो है ये परजीवी है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। और सीसी मक्खी जो है क्या फैलाती है? तो याद रखिएगा, जो सीसी मक्खी जो है निद्रा रोग फैलाती है। कौन सा रोग फैलाती है? तो निद्रा रोग
फैलाती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन कौन सा था? बताइए, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लूनर रोवर। क्या है? तो लूनर रोवर है। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो याद रखिएगा, अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसे कब लॉन्च किया गया था? तो याद रखिएगा 18 फरवरी 2021 को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एयर बैग का आविष्कार किसने किया था? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? एयर बैग का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसन जॉर्डनॉफ ने आविष्कार किया था। ठीक है। राइट बंधु ने किसका आविष्कार किया था? तो याद रखिएगा, हवाई जहाज का आविष्कार किया था। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट बंधु ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, फिल्म उपकार 1967 के प्रसिद्ध गीत मेरे देश की धरती सोना उगले के गायक कौन थे? बताइए, फिल्म उपकार के प्रसिद्ध गीत मेरे देश की धरती सोना उगले के गायक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह गाना भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे भारत देशवासियों के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र कपूर जी ने। ठीक है। और उपकार मूवी के जो निर्देशन कौन थे, किसने किया था? निर्देशन किसने किया था? तो याद रखिए, मनोज कुमार ने। किसने किया था? निर्देशन कौन थे? तो मनोज कुमार थे। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाइट लेबल एटीएम क्या है? बताइए, व्हाइट लेबल एटीएम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऐसे एटीएम जो गैर बैंकों द्वारा स्थापित एवं संचालित उनके स्वामित्व के अधीन होते हैं, उसे व्हाइट लेबल एटीएम कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने किस वर्ष में पर्यावरण वाहिनी योजना आरंभ की थी, जिसका मूल उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जून 1992 को। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, आगरा किले के परिसर में निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने करवाया था। ठीक है। याद रखिएगा, शाहजहां जो है 5वां मुगल बादशाह था। कितने नंबर का मुगल बादशाह था? तो 5वां नंबर का मुगल बादशाह था जिसने 1628 से 1628 तक 1628 से 1658 तक शासन किया था। ठीक है। 5वें नंबर का मुगल शाह था। ठीक है। शाहजहां ने क्या क्या बनवाया था? तो याद रखिएगा, शाहजहां ने ताजमहल बनाया था। ठीक है। ताजमहल, लाल किला। ठीक है। लाल किला हो गया, जमा मस्जिद। ठीक है। याद रखिएगा, शालीमार गार्डन, साथ में शालीमार गार्डन जो कहाँ है, शालीमार गार्डन जो कहाँ है? तो याद रखिएगा, लाहौर में स्थित है। और किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? तो हमारे जो शाहजहां के शासनकाल के दौरान निर्मित ऐतिहासिक संरचना है। ठीक है। और याद रखिएगा, लाहौर के किले में मोती मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह जहांगीर ने करवाया था। लाहौर के किले में जो लाहौर के जो किला था उसमें मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो जहांगीर ने करवाया था। किसने कराया था? जहांगीर ने करवाया था मोती मस्जिद को। मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो जहांगीर ने करवाया था। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी प्रश्न।
नेक्स्ट प्रश्न है वन स्टॉप सेंटर योजना का शुभारंभ कब हुआ था? बताइए वन स्टॉप सेंटर का आयोजन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 2015 को प्रारंभ किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी की धुरी क्रांति वृत्त के तल पर खालिस्तान के कोण पर अनंत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। पृथ्वी का परिक्रमण वेग कितना सेकंड है? तो याद रखिए पृथ्वी का परिक्रमण वेग कितना है? परिक्रमण वेग कितना है? तो याद रखिएगा 29.8 मीटर किलोमीटर सेकेंड। ठीक है, याद रखने का है। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग कितनी है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच की लगभग दूरी कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है। पृथ्वी और एवं चंद्रमा की औसत दूरी कितनी है? पृथ्वी और चंद्रमा की औसत दूरी कितनी है? तो याद रखें 3,84,365 किलोमीटर। 3,84,365 किलोमीटर किसकी है? तो पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी है। ठीक है। सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो याद रखिएगा 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। ठीक है, याद रखिएगा 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक आने में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी प्रश्न। सूर्य का व्यास कितना है? तो बताइए सूर्य का व्यास कितना किलोमीटर है? सूर्य का जो व्यास है कितना किलोमीटर है? तो याद रखिएगा 13,92,000। ठीक है, व्यास कितना है? सूर्य का व्यास कितना है? तो 13,92,000 उसका व्यास है सूर्य का। ठीक है। पृथ्वी के निकटतम स्थित तारा कौन सा है? तो बताइए पृथ्वी के सबसे निकटतम सूर्य वाला पृथ्वी के निकटतम स्थित तारा कौन सा है? तो सूर्य है ना। ठीक है, याद रखिए पृथ्वी का निकटतम स्थित तारा कौन सा है? तो तारा सूर्य है। ठीक है। इसके बाद कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य के बाद क्या आएगा? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी आएगा। ठीक है, इसका नाम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह वीडियो आपके एसएससी, रेलवे, आर्मी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पुलिस सभी के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक प्रतिदिन जरूर देखें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।